चलो कैसे जीऊं जीऊं कैसे कैसे जीऊं तेरे बिन। थैंक यू। अभी आप भी गा ही दो जो मनीष यार सच में बुरा गाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इनके बारे में एक वर्ड कहना चाहूँगा, वो है कला स्टार, क्योंकि ये कलाकार भी हैं और सुपरस्टार भी हैं। और इनका एक गाना है जिसका नाम है मैं चाहता हूँ खुद ही बताएं उसके बारे में ज़्यादा। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, रवीरा भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष गुलाटी भाई हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड सॉन्ग का नाम वैसे जियो जीऊँ कैसे। कैसे? हाँ, मैं चाहता था आप बोलो। गा के मैं वो स्टार्ट करना चाहता था थोड़ा अलग से। तो मैं मनीष भाई पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 लाइनें आप गा के हमारे स्तोता नहीं जेड़े देख रहे ने सानू उन्हां लिए 2 मैं लाइनां। सब ਲਈ गावांगा। मैं बहुत बुरा गांदा बट सिर्फ 2 लाइन जो हुँ। हम लोग रिपीट पे गाते हैं। ये चलो। कैसे जीऊं जीऊं कैसे कैसे जीऊं तेरे बिन। थैंक यू। अभी आप भी गा ही दो जो। मनीष यार सच में बुरा गाया। लेकिन नहीं अच्छा गाता नहीं, है। नहीं, हाँ। मैं भी इतना कुछ खास नहीं गाती नहीं, तो। कोई नहीं, कोई नहीं। कैसे जीऊं तेरे बिन, कैसे जीऊं तेरे बिन, कैसे जीऊं जीऊं कैसे, कैसे जीऊं तेरे बिन। क्या बात है। हाँ, नहीं, नहीं, वो वही तो। अब एक को आप बराबर कर दिया उन्होंने जो करेक्ट। आपका था। करेक्ट। सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक आपको दोनों को, और गाने को रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और हमने देखा अभी धीरे-धीरे और ये बूम करेगा और इंस्टा रील्स पे भी थोड़े टाइम बाद मेरे को लगेगा ट्रेंड करेगा। इस गाने में 2 साइड्स हैं, एक तो एक प्यार करने वाला एक प्यारा सा कपल, उसके बाद इसमें एक डार्क साइड भी है जो हमने देखी। तो पैसे पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा इस गाने की शुरुआत कैसे हुई? मेकिंग कैसे शुरू हुई गाने में? किसका आइडिया था? प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हैं और फैमिली वाले भी दोनों प्रोड्यूसर दोनों का नाम है। साहब। दोनों हैं, दोनों की तरफ से प्रोडक्शन है। तो कैसे शुरू हुआ कि सिलसिला कि ये गाना बनाना है? ये सिलसिला एक्चुअली शुरू हुआ कि मैं इनके घर पे आई थिंक किसी डिनर करने गया हुआ था, तो इनके पापा के साथ हम हुँ, लोग बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के साथ मिस्टर डॉक्टर रविंद्र रविंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी, हाँ। तो हम कुछ बात कर रहे थे ऐसी गानों की, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक गाना लिखा था हुँ, और मैं सुनाना चाहूंगा। मैंने उसको ना कुछ बनाया है, तो हुँ, उन्होंने लिरिक्स भी सुनाया और गाना उन्होंने कुछ एक जी। रॉ बनाया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली वो। हुँ, हुँ, तो मैंने फिर बोला कि मैंने कहा सर हम एक काम करते हैं, इसको गाने को चांस दो आप हमें, तो हम इसको कुछ और अच्छे से बनाते हैं। And उनका आइडिया ये था कि हुँ। रवीरा, अगर ये गाना बनेगा तो रवीरा इसमें एक्ट करेगी, उसके अलावा मैं गाना किसी को नहीं दूंगा। एंड देन उसके साथ गुलाटी तुम कर सकते हो साथ में। नहीं, वो तो तो उनका हक भी बनता ही हाँ है, वो तो। करेक्ट। तो मैंने कहा सही ठीक है सर। फिर हमने एक टीम इकट्ठा करी, हुँ, हमने कुछ बात करी कि हम लोग ऐसे ऐसा हुँ, थॉट हुँ। है। तो वहाँ एक्चुअल जो थॉट था वो उनके घर से ओवर अ कप ऑफ कॉफी शुरू हुआ था। जी। जैसे कि मनीष भाई ने बताया कि आपके पिताजी ने सॉन्ग लिखा, आपकी मदर के लिए डेडिकेट किया, तो एक जो लव वाला साइड है वो तो चलो है, लेकिन वो डार्क वाला साइड वो किसके लिए था? एक्चुअली रोमांटिक सॉन्ग तो एक्चुअली हाँ, हर कोई बनाता ही है बनाना। एंड रोमांटिक लिरिक्स हैं बिकॉज डैड ने लिखा था फॉर हुँ, माय मदर ड्यूरिंग द टाइम जब वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो ओह! उन्हें बहुत दिल से लिखा जी। एंड बिकॉज इट्स अ लव मैरिज। हुआ क्या, सो जनरली होता क्या है, को एक्टर्स बाद में फ्रेंड्स बनते हैं। वी वर फ्रेंड्स बिफोर एंड देन वी बिकेम ओके। को एक्टर्स। तो जब ये सब डिस्कशन हुआ मेरे घर पे एंड ऑल, एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, जी। मैंने कहा यार तुम्हें देख के ना एक ही फील आती है, वॉकिंग रेड फ्लैग। हुँ, अगर मैं एक लड़की हूँ एंड इफ आई सी यू लाइक, एक होता है ना, इस चीज से दूर रहना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। बट रहता नहीं है इंसान। उसके लिए गाना देखो ना कितनी दूर जाते हो हुँ, और पास आते हो। क्या बात है। वो होता है ना, मॉथ टू अ फ्लेम, ऐसे हुँ, सब वही सब चीज। तो मैंने कहा यार यू शुड रियली गो फॉर दैट। एंड हमारा बहुत जोक भी रहता था कि तुम्हें रेड टी शर्ट में शूट करना चाहिए ऐसे हुँ, हुँ, ऐसे। हुँ, सो आई थिंक व्हाट आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू शो एवरी इमोशन ऑफ अ गर्ल, जो ओके। एक लड़की फील करती है प्यार में, खुश, दुख, हुँ, डर, दर्द, नफरत, बहुत हुँ, प्यार, हुँ, हुँ। everything, love, lust, everything. So then he thought of making this in a very dark way, and हम दोनों ने brainstorm किया और पहुंच गए बन गया। शूट करने। पाजी, मैम आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि इस गाने की शूटिंग गोवा में हुई है, तो ये किसका आइडिया था कि गोवा में शूट करना है? असलियत या फैब्रिकेटेड नहीं आंसर? असलियत ही असलियत ही। मेरा घर है ना गोवा में, अच्छा। तो हमने सोचा चिल भी मार लेंगे हुँ, और
you know, प्रोडक्शन producer का का खर्चा भी थोड़ा कम वो producer का बेसिकली बजट कम करना चाहते थे। अंकल ने बोला था कि हाँ। मैं इतना ही बजट है और हम्म, इतने बजट में एक अच्छी वीडियो बनानी है। तो जो हमारी क्रिएटिव टीम थी उन्होंने फिर एक स्टोरी लाइन बनाई हमारे लिए और जिसमें गोवा ऑफ कोर्स फिट बैठ रहा था। हम्म। तो फिर हमने बहुत एकदम कट टू कट लोकेशन स्काउट करी और मतलब गाना और विजुअल्स जो अभी हमने लोकेशन यूज किए हैं वो एकदम मैच कर रहे थे। हम्म। तो हमें लगा कि यार ये गाना बना है यहीं के लिए है और मोस्टली लोग गोवा में ना बीचेस वगैरह ज्यादा दिखाते हैं, लव हमने सॉन्ग ये वो। मिक्स रखा है। हमने एक ऐसा कैरेक्टर वाला घर लिया जिसमें जहाँ ये रहता है जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ और जहाँ वो रविरा जैसी लड़कियों को लेके आता है अपने घर में। तो हाँ मतलब आइडिया यही था कि अंकल ने बोला था कि गोवा में हमारा घर है वहाँ शूट करते हैं और बजट भी बच जाएगा सब कुछ। बट धीरे धीरे बजट तो बढ़ ही गया। कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ा पड़ा। घर पे बट रहने से आई एम ग्लैड कि हमने आई थिंक नहीं, जस्टिफाई इस करा टाइम तो स्टोरी गोवा को। वैसे ही कॉस्टली भी है, अगर आप अभी भी आप जाएं तो तब भी, लेकिन घर का वही हाँ, अच्छा। फायदा कभी कुछ हो तुम ओके, भी इनवाइटेड हो घर पे। ओके। तो मोंटी भाई, क्योंकि आपको बोला जो किरदार है पंजाब द किंग मोंटी सिंह, तो जब आपने बचपन में सोचा होगा कि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में आना है, अपना एक नाम बनाना है, और पंजाब में उतना तब नहीं था जब आपने स्टार्ट किया, तो वो आज थोड़ा बहुत तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो आज मोंटी सिंह अपनी पीठ थपथपाता है कि मैं यार कुछ तो कर रहा हूँ। बिल्कुल यार बिल्कुल थपथपाता हूँ। नॉट जस्ट पंजाब इंडस्ट्री में, इनफैक्ट वो बॉलीवुड डेब्यू था हम्म। मेरा ऑन नेटफ्लिक्स ये और कैट मैंने था। पंजाबी कैरेक्टर प्ले करा और मुझे हम्म। आप बोल रहे थे पंजाबी थे इसलिए आपको वो वाला कैरेक्टर भी मिला। हाँ। और मैं बहुत आई थिंक ग्रेटफुल और लकी भी हूँ कि वो एसेंस मुझे पता था तो शायद मैं वो चीज़ें डाल पाया एज अ पंजाबी उस हम्म। कैरेक्टर में। मुझे बहुत मज़ा आया प्ले करने में। वैसे ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं क्या गैंगस्टर्स लोग और उनका लाइफस्टाइल और ये सब। तो रियल लाइफ में तो हम नहीं कर सकते हैं बट हाँ। रियल लाइफ में हम्म। हमने प्ले किया। तो आई थिंक इट वाज गुड। हम्म। Actually, I used to call him Monty only starting में. हम्म। When I met him, तो कभी कभार मजाक में Monty और ऐसे फिर और Monty Singh पंजाब द किंग. And in fact, there's a shot in a music video जहाँ पे वो बीच के हम्म। shots हैं. So we were talking. तो हमने कहा अब चलो ये बोल क्या रहे बात. थे। हाँ, उसने कहा what's wrong? मैंने कहा तुम्हें Monty बुलाती हूँ मैं बेस्ट है. जी। जी, तो ऐसा मैं जानना चाहूंगा, जब आप सॉन्ग शूट कर रहे थे तो कोई ऐसी मस्ती या प्रैंक वैंक किया एक दूसरे पे, कोई ऐसा बिहाइंड द सीन कुछ बताना चाहेंगे? बिहाइंड द सीन प्रैंक हम हमने एक्चुअली इनको आई थिंक चलाया बहुत था बीच पे। अच्छा। तो हमारा बेस था जिस बीच पे मॉर्जिन बीच पे हम हम्म। शो शूट कर रहे थे। तो हम लोग सब सामान वामान एक जगह पार्क किया था और बहुत ही डायरेक्टर को चाहिए था एकदम कॉर्नर पे साइड पे जहाँ पे हम्म। ये कैरेक्टर हर शाम पाया जाता है जी। जहाँ पे कोई उसको हम्म। देख ना ले तो वहीं से वो अपना टारगेट उठाता है। तो वो आई थिंक एक इनके लिए बहुत वो था कि अपना तैयार व्यार हो के Please, पता है what happened? इसने मुझे भगाया है. रवीरा शॉट लेट हो रहा है हम्म। and I was running and हाँ। अभी तो मैं क्या क्लाइमेक्स स्पॉइल नहीं करना चाहती. मैं किसी हम्म। और के भी शूट थे वो मुझसे भी ज्यादा लेट थे. ठीक है. एंड आई वाज लाइक मुझे क्यों भगा रहे हो यार. उस लाइक एक्ट्रेस हूँ मैं उसकी. वही नहीं तो। भागो तुम. होगी एक्ट्रेस. लिटरली आई रैन. बट एंड दूसरा ये था वो जो डॉगी भी है ना, हम्म। उसने मेरी मॉम को बाइट किया. फिर ओह। मेरी मॉम को रेबीज इंजेक्शन लेने पड़े. मतलब वो एंटी रेबीज जो भी है. तो मतलब कांड बहुत हुए गाने बनाते टाइम। अरे बहुत हम दोनों के बहुत झगड़े हुए, बहुत मस्ती हुई हम हम्म। लोगों ने. मतलब बहुत एंजॉयमेंट हुआ मतलब था. सही है। तो जो आपका बॉन्ड है, आपने पहले ही बता दी कि आप दोस्त पहले थे फिर बाद में को एक्टर बने, तो इससे पहले अब आने वाले टाइम में पूछना चाहूंगा कि अब और भी प्रोजेक्ट आपने सोचा है कि साथ में करने के लिए, कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह कुछ दिमाग में है? हाँ कुछ ना कुछ चीजें ब्रू हो रही हैं हम्म। फॉर श्योर क्योंकि एक तो काम किया पहली बार तो हमें अच्छा लगा। हाँ लड़ाई झगड़े साइड नहीं, हमें भी क्रिएटिव अच्छा लगा। क्रिएटिव डिस्कशंस क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए और वो ही होते हैं हमारे बीच में। तो अब क्या है कि कुछ लोग आइडियाज ऐसा दे रहे हैं कि आपने ये वीडियो बनाई है ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं तो क्यों ना आप इसको एक फिल्म में हाँ, कन्वर्ट मैं करो। ये आपको ये बोलने वाला था कि ये मेरे को किसी फिल्म का सीन लग रहा था, वो पूरा क्लाइमैक्स वाला उस तरह का। तो एक्चुअली हाँ वो थॉट आ गया है अब तो आई थिंक वो ब्रू होगा और अगर चाहा भगवान ने तो ऑफ कोर्स। नहीं नहीं आई थिंक हम दोनों की बेस्ट बात क्या है, हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल काफी सेपरेट कर लेते हैं हम्म। मैक्सिमम टाइम.
नहीं, but it's an advantage and disadvantage at the same time to work with your friends, क्योंकि कभी बार झगड़े में friendship भी हम्म आ जाती है. But we both, I think, are very good co-actors together. We have a good हम्म sense of working style and working skill. So I would definitely like to collaborate with him बिल्कुल in future, and he delivered a great product, and we are also hoping for a film. क्या बात है, मतलब एक और अनाउंसमेंट भी इन्होंने कर ही दिया जो आने वाले टाइम के लिए एक जी, हो और सकता है. एज अ प्रोड्यूसर मैं फाइनेंसेस ढूंढ रहा हूँ, तो जो भी इस पर देख रहा है जिसको वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज अप्रोच करे एमजी प्रोडक्शंस को। बिल्कुल बिल्कुल. अगला सवाल मेरा आपसे रवीरा जी की, पढ़ाई में आप बहुत ब्रिलियंट रही हैं और सिविल इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियर मैंने देखा बड़ा कमाल करते हैं, कार्तिक आर्यन ले लो, बादशाह हाँ, ले लो, तमाम जितने भी लोग हैं, हाँ. तो वो इंजीनियरिंग छोड़ के फिर वो बॉलीवुड में आते हैं, तो ये ज़रूरी है इंजीनियरिंग करना कि सब कुछ वहाँ से सीख के आओ, 4 साल वहाँ पे रगड़ा खा के फिर आप आओ इंडस्ट्री में. आई थिंक इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करते हाँ. हैं, एंड इट्स बहुत ही लिटरल सेंस में इट्स अ बैकअप, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री. कल को इट्स लाइक बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा ना हो, नहीं हो तो देन इट्स लिटरली अ बैकअप ऑफ लाइफ. हाँ. बट आई वुड से कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जितना सीखते हो उतना आप कहीं नहीं सीख सकते. यू डेवलप योर सेल्फ एज अ पर्सन. बिल्कुल थ्री इडियट्स जैसा होता हम्म है इंजीनियरिंग कॉलेज. क्या कैप्चर किया थ्री इडियट्स ने, तो उसमें ऐसे ही होता है. कोई फोटोग्राफर होगा, कोई एक्टर बनना चाहेगा, कोई मॉडल होगा. यू विल फाइंड इमेंस टैलेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस. बिल्कुल. तभी सारे इंजीनियर्स यहाँ जाते हैं. उनको सब सिखाया जाता है क्या करना और क्या नहीं करना. उनको पढ़ाई के अलावा सब हाँ. आता है. नहीं, आप तो पढ़ाई में अच्छे थे. नहीं, वो हमारे लिए सेकेंडरी होता है कि एक रात पहले पढ़ना है हम्म और मार्क्स बूम लाना करना. है. बिल्कुल. यस. आपके दोनों पेरेंट्स वाइस चांसलर हैं, दोनों पीएचडी दोनों ने कर रखी है, हाँ. और वहीं तो उनको जब आपने बताया कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था, वो सपोर्टिव थे उस समय? सो मैंने 11th में बोला था अपने हम्म पेरेंट्स को आई वांट टू बी एन एक्टर लाइक हम्म प्रोफेशनली. उन्होंने कहा कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हम्म ऑल, तो परस्यू योर स्टडीज. उसके बाद भी अगर उन्हें लगा मे बी इसको भूत सवार है, उसके बाद उतरता है तो देखता है. हम्म बट entire engineering I used to only dream about acting. उस टाइम पे I did Miss Gujarat, I हम्म. won. I did Miss मिस Goa, गोवा I जी. won. तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि I should enter this industry. So मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि लगता है अभी और पढ़ेगी नहीं, बिकॉज हम्म बीटेक के बाद I was like, अब नहीं होगा, ना एमटेक होगा ना पीएचडी होगी, हो गई पढ़ाई. जी. तो they were like कि ठीक है, it's one life because I'm a single child. हम्म. Give yourself a बिल्कुल chance. 10 बिल्कुल. साल देख लो, जा जी ले जा अपनी जिंदगी. 10 साल देख लो, 10 साल में कुछ होता है तो ठीक है, वरना इंजीनियर तो हुई. जी पाजी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा और पिंड वाले का किवें दा रहा यार रिस्पांस? पिंड एक्चुअली मैं तो दिल्ली बॉर्न एंड हाँ ब्रॉट अप हाँ. हूँ, और बिजनेस क्लास फैमिली थी, तो जी. मैंने तो बताया ही नहीं, हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं होती हैं. बिल्कुल. हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है हम्म कि यू गो टू योर पेरेंट्स और आप ऐसा बोलोगे मम्मी पापा हम्म मैं ये बनना. मैं एक्टर बन गया, उनको पता चल गया कि उनको पता चल गया कि अभी एक्टर बन गया. मैंने अपनी स्टडीज तो ऑफ कोर्स मैंने खुद जर्नलिज्म किया जी है, जी, हम उसी और बैकग्राउंड. स्टडीज मेरी मॉम की वजह से मैं पूरी कर पाया. मेरे डैड को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि तू पढ़े लिखे जो भी है. आई थिंक मैं ही ग्रेजुएट हूँ अपने पूरे खानदान में. हम्म तो आई बिकेम एन एक्टर. उसके बाद जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में शोज हम्म. करना शुरू कर दिया, झुमरू वाले. उनको इनवाइट हम्म. किया, उन्होंने शोज देखे, उनको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार ये सही जा रहा है, अब इसको जाने दो, तो कभी बिल्कुल रोका नहीं. बिल्कुल. और उसके बाद जब द कैट आई, तो उसके बाद रणदीप हुड्डा पाजी थे, उनकी अभी शादी भी हाल फिलहाल में उनकी हुई है. जी, मैं जी. हम गए थे रिसेप्शन पे. आई थिंक मेरे मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये था कि मेरी शूट चल रही थी और रणदीप भाई के साथ मेरे सीन्स थे. तो मॉम डैड को, अमृतसर हम शूट कर रहे थे, हम्म तो मैंने मॉम डैड को बुलाया अपने शूट पे दिखाने के लिए, और वो आए मेरे साथ, वैनिटी में बैठे, टाइम स्पेंड किया, रणदीप से मिले. हम्म और मेरी मॉम का बड़ा अच्छा एक स्वीट मोमेंट था कि रणदीप चाय पीने उसने मंगवाई हुई थी, हम्म. उसकी चाय नहीं आ रही थी, वो बिस्किट लेके बैठा हुआ था, तो मेरी मॉम चाय पी रही थी, वो ऐसा घूमा, उसने कहा आंटी आपकी चाय से ले लूं, डिप कर लूं. तो मेरी मॉम तो वहीं एकदम होगी कि अरे रणदीप हुड्डा हाँ. ने मेरे, तो आई वाज वेरी प्राउड. एंड मेरा बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे, तो उसने सेलिब्रेट किया. तो आई थिंक जर्नी वाइज जहाँ केओडी से शुरू हम्म. हुए थे, फिर मैंने दुबई में शोज किए, सो धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ रहा था, उनकी जो एक फियर था कि क्या होगा, वो कम हो रहा था. जी. और आई थिंक अब उनको पता चल गया है कि आई हैव माय जर्नी, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. बिल्कुल. और आपने मेंशन भी किया था कि 2024 में काफ़ी कुछ है पाइपलाइन में, आपका एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? करेक्ट, मैं अभी इनफैक्ट कुछ शूट करके आया हाँ हूँ. हाँ, वो स्टोरी पे देखा हमने. हाँ, वो एक इंटरनेशनल फिल्म है. हाँ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, मेकर्स ने बिल्कुल. अभी अनाउंस नहीं किया है. और एक बहुत एक्साइटेड प्रोजेक्ट है, एक्साइटिंग, जिसके लिए निखिल अडवाणी का मैं एक शो कर रहा हाँ, हूँ नेक्स्ट क्या मंथ. बात. तो वो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है. मैं एम गेटिंग प्रेप फॉर दैट.
चलो मुबारक आपको उसके थैंक यू लिए। भाई। बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे कुछ अपने फैंस को, क्या क्या है पाइपलाइन में आपके? तो मैं आपके कश्मीर जा रही हूँ ओह। नेक्स्ट मंथ शूट करने अपने एक फिल्म, एंड इट्स गोना शो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ओह। उसका नेम अभी मैं रिवील नहीं कर सकती, बट बहुत ही प्यारा नाम है उस फिल्म का। एंड मेरी और भी म्यूजिक वीडियोस आ रही है हम्म। नेक्स्ट मंथ बाहर, बट अभी जो आई है, दिस इज लाइक आवर हार्ट, बिल्कुल। दिस इज आवर बेबी। जीऊं कैसे इज पेट आवर बेबी। प्रोजेक्ट। हाँ because it's very special, because I wanted to honor my father and my mother, बिल्कुल। and which I think Manish also justified के हमारा हमेशा एक ही डिस्कशन होता था, हमने ये प्रोजेक्ट किया है ओनली बिकॉज ऑफ इमोशन, माई बिल्कुल। फादर्स इमोशन फॉर माई मदर, बिकॉज माई मदर इज वेरी ऐसे कि अपनी फीलिंग्स दिखाती नहीं है। तो इट्स लाइक ये लो मॉम गाना बना देते हैं, अब तो देखो हाँ प्यार बिल्कुल। इसमें तो डार्क डार्क चल रहा है, मैंने कहा गाना सुनो वीडियो ऑडियंस के लिए। जी। ठीक है। हाँ, तो अभी जो इसका नाम है, टाइटल है जीऊं कैसे, तो पेरेंट्स के बिना किसके लिए आप ये डेडिकेट करना चाहेंगे? इसके बिना जीऊं कैसे, पहले आपसे पूछता हूँ मैं। लाइफ में इतना कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं पेरेंट्स के अलावा अच्छा, मेरे, के उसके कोई बिना दोस्त यार नहीं? दोस्त वोस्त का क्या है, उनके बिना जी लेंगे। हाँ, हाँ वही नहीं मैं है ना, वही पूछ रहा था। गाइस आई एम सिंगल। पाजी आप बताओ। माँ बाप के अलावा नहीं, काम यार, काम के अच्छा। अलावा नहीं जी सकते। अच्छा, और अच्छा खाना। आपने आप उनकी तरफ आपने बोल दिया स्पेशल, वरना अपना नहीं बता रहे। मैं तो बहुत ही ज्यादा सिंगल हूँ यार, अच्छा। मेरे से ज्यादा। हाँ, I have स्पेशल्स। ओ। the only special I think woman I have in my life is my mom। उसके अलावा तो कोई नहीं। पेरेंट्स के अलावा कौन है हाँ, यार? वो तो मैंने पेरेंट्स मेंशन के किया ना। अलावा हाँ, नहीं है यार। अभी ये मैं बता रहे हो, पूछ रहे हो? मैं नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है बिल्कुल नहीं है। नहीं, अच्छा। I'm, आज नहीं होगी, कल हाँ। है, परसों नहीं होगी, हाँ, या होके भी नहीं है। होके भी नहीं मैं है। चाहता हूँ कि कृति सेनन अगर सिंगल है तो प्लीज आई वांट टू अप्रोच हर। ओ। I've said it। सर, अभी बड़े बड़े नाम आप ले ही रहे हो, तो मैं इसी पे आता हूँ कि कौन सा ऐसा फ्यूचर को स्टार है कि जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? फ्यूचर को स्टार, मैं अमिताभ, पैन इंडिया। पैन इंडिया हाँ। अमिताभ सर के साथ काम ओ। करना चाहता हूँ फॉर श्योर। शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता हूँ फॉर श्योर। एंड अभी यंगर इन जनरेशन जो हमारे हम्म। एज के एक्टर्स हैं, आई वुड लव टू वर्क विद विकी कौशल। आई थिंक इट्स एंड रणबीर कपूर। हम्म। ये मेरे बिल्कुल। After watching Animal, I wish I was Tripti. ओ। And I was like, oh, that song and Ranbir Kapoor. I was never that fascinated by him. He's a great हम्म। actor, great performer. But after watching Animal, I'm like, भाभी नंबर wow. 2। पहले भी मैं तो भाभी number 3 भाभी Animal नंबर 3 Park. I'm एनिमल manifesting पार्क Animal में। Park. भाभी number 3. तो मतलब ये है। हाँ, और फिल्म मेकर्स कौन से जिनके साथ आप काम करना चाहते हो आगे? definitely Sanjay Leela Bhansali. मतलब my dream is to work with Sanjay Leela Bhansali. संजय सर, आप देख रहे हैं ना? सर मैं बहुत अच्छी लगती हूँ इंडियन में। पाजी आप बताओ। ऑफ कोर्स संजीला बंसाली सर, राजकुमार हिरानी, नाउ संदीप हम्म। सर जिन्होंने एनिमल बनाई है। बिकॉज कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी एंड एनिमल तीनों ही मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये माचो हम्म। एग्रेशन, बहुत डिफरेंट सिनेमा बनाते हैं वो। एंड आई रियली वांट टू डू अ नाइस रोम कॉम विद आदित्य चोपड़ा। हम्म। क्योंकि जिन्होंने डीडीएलजे बनाया उनके बिल्कुल। साथ अगर काम नहीं किया तो फिर क्या किया। बिल्कुल। एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद हम करते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। तो पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके लाइफ का वाह पापा मोमेंट कौन सा है, कि जब आपने बोला ऐसे रिलैक्स हो गए, चिल करते हुए, कि वाह पापा क्या लाइफ है, इस तरह से। मेरा वाह पापा लाइफ मोमेंट ये था कि मेरा कैट जब रिलीज हुआ हम्म। लास्ट ईयर 9 दिसंबर को, उससे पहले मेरे डैड की सर्जरी हुई थी ओ। ट्यूमर की, ब्रेन। तो उनके उससे पहले उनको विजन की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि जब रिलीज होगा तो वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हम काम तो करते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो जब वो घर आए और उन्होंने टीवी ऑन करा, उन्होंने देखा अरे मुझे तो क्लियर दिख रहा था, मैंने कहा बस। तो क्या अब लाइफ। ठीक है, हाँ। मतलब नाउ दैट वाज माय वाह वाह पापा पापा मोमेंट मोमेंट। कि मेरे पापा मेरा शो देख रहे हैं। क्या बात। सो मैं अपने पेरेंट्स को एक बॉलीवुड इवेंट पे ले गई थी, एंड ऑल माई लाइफ आई हैव बीन नोन बाय माई पेरेंट्स नेम, उनकी बेटी उनकी अच्छा। बेटी। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन माय पेरेंट्स वर नोन बाय माय नेम की रवीरा भारद्वाज के पेरेंट्स, सो क्या दैट वाज बात। अ वाह वाह पापा पापा मोमेंट। मोमेंट। अगला सवाल मेरा कि आप दोनों की ऐसी कोई क्वालिटीज, मतलब आप इनकी बताएंगे जो हम नहीं जानते, और आप इनकी बताएंगे।
अच्छी है बुरी? दोनों। क्वालिटी क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी हाँ, बुरी दोनों क्वालिटी। दोनों। क्वालिटी क्वालिटी होती ना है। अब अच्छी आप ये नहीं कि आप अच्छी-अच्छी बताओ ताकि वो वैसे हाँ। अच्छी गो अहेड। अच्छी मैं बोलूँगा शी इज़ वेरी आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड और क्लियर एंड फोकस्ड हैं हुँ, बहुत इनको पता है कि इनको क्या चाहिए हुँ, एंड आई थिंक शी इज़ अ गो गेटर ये रुकती नहीं है कि इनको एंड ये सोचती नहीं है ज़्यादा इनको अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए एंड देन शी वर्क्स फॉर दैट मतलब ऐसा नहीं है कि चाहिए हुँ। शी वर्क्स फॉर दैट रियली हार्ड बुरी में क्या है थोड़ा गुस्सा आई थिंक बहुत ज़्यादा है गुस्सा तो तो गुस्सा दिखा नहीं अभी तो। आप ऐसे नहीं दिखता ना भाई आप पर्सनली बात करना पता चलेगा जी। मेरा सॉफ्ट कैरेक्टर था ना, मैं भी तो कैरेक्टर में घुसी हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब आप बताओ। आई थिंक इसकी बेस्ट चीज, ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। हाँ। इसको पता है कोई नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, होगा तो भी अच्छा, वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन, हुँ, एंड which I don't have, which he was saying. So he's very calm and composed in that sense. दूसरा इसका ये है, at the same time because he's so calm and composed, he's lazy also. इसकी जो बैड क्वालिटी मुझे लगती है, हाँ यार आता आप तो बोल रहे थे एक हूँ इंटरव्यू में कि मिलता ही इज़ हूँ। वेरी पंक्चुअल। मैंने नहीं बोला, मैंने उल्टा सारे इंटरव्यूज में, ही इज नॉट एट ऑल पंक्चुअल। अच्छा ठीक है। यू आर आपने नॉट आपने कहाँ पंक्चुअल। बोला वो भी मैं बता दूँगा। वो उस वक्त बोला गया होगा, बट नहीं, ही इज, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज नॉट पंक्चुअल, बट ही इज थोड़ा लेजी, यू नो, कि मतलब काम अपने से हो कर जाएगा। लेंगे। हाँ। अच्छा तो ये चलो अगला क्वेश्चन ऐसी कोई डेस्टिनेशन जहाँ आप अभी तक गए नहीं हो लेकिन जाना चाहते हो? इटली ओके। अगर बाहर जाना है और इंडिया में? मैं एक्चुअली अच्छा, कश्मीर नहीं गया हूँ कभी अब मुझे कश्मीर जाना है तो कश्मीर कोई नहीं गए कुछ फिर आप कहाँ गए? यार मैं कश्मीर में शूट भी करना कश, साथ में प्लान कर लेते हैं। कश्मीर में शूट भी करना चाहता हूँ हाँ, घूमने भी जाना एक्चुअली वर्किंग ट्रिप हो तो और ज्यादा अच्छा हाँ। लगेगा For me, I want to go to Egypt. I don't know, मुझे हमेशा से it's like Egypt calling, मुझे ऐसा लगता है हुँ, पहले मैं शायद इजिप्ट की रानी हुँ, होंगी। But I always have a thing for going to Egypt. And India में तो I have traveled almost entire India. I think एक Lakshadweep is something I would want to go. It's ओके, quite remote. कोई नहीं। अगला आप गोवा गए थे या वैसे भी सबसे बड़ा आप दोनों में से फूडी कौन है? मैं अच्छा, हलवाई का पोत्र हूँ भाई हाँ। हाँ तो क्या आए क्या फूड कुछ है पर्टिकुलर? तुम बोलो, मैं बताऊंगी। मतलब आए आए जी मैं सब कुछ खा लीदा? आपा सब कुछ खा लेता क्योंकि एक तो आपा पले बड़े हैं ना हुँ, जिस फैमिली में पंजाबी हमने हमेशा से अच्छा हुँ, रिच हुँ। फूड खाया है तो हम मेरे लिए क्वालिटी ऑफ जो खाना है ना वो जा खाने। जा तो पाजी फिर वर्कआउट भी करना हाँ, बनता है बट क्वालिटी ऑफ फूड मेरे को ऐसा है मैं गंदा खाना नहीं खा हाँ। सकता खाना मुझे बहुत अच्छा चाहिए और मैं बहुत जजी हूँ उस मामले में तो मैं खा सब लेता हूँ बट अच्छा खाना नहीं, इसका ही सच अ बिग फूडी। जब हम लोग शूट कर रहे थे गोवा में, so we went to Arjuna and he ordered ओह! 10 things. मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, साक्षु का पता नहीं क्या क्या, हुँ, हुँ, हुँ। एवोकाडो, ये वो एगलेस। एंड इसका बर्थडे बर्थडे खत्म हुआ सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे सर को खाना है मसाला डोसा, मिसल पाव, वड़ा पाव, दाल चावल, पाव हुँ। भाजी, और 6 की 6 डिशेस आ रही हैं सुबह 6 बजे। सो ये इतना बड़ा फूडी है। नहीं वो तो पंजाबी ये बता दिया आपने तो वो तो होंगे ही जो भी करते हैं दिल खोल के तूने करते हैं। आज समोसा बोला मैं समोसा खा नहीं रहा था मैं समोसा खा गया ना मुझे cuisines ट्राई करना पसंद है, बट हाँ, ऐसी फूडी नहीं है। अच्छा ओके वो नहीं वो दिख रहा है फिर। ले मैं तो स्पेशली ट्रिप्स कर सकता हूँ जैसे मुझे बनारस जाना है सिर्फ खाना खाने हाँ, अच्छा मतलब काशी कैसे रैपिड फायर है सॉरी वही मैं कह रहा था। यार। तो अगला क्वेश्चन कि जब भी आप आपका डाउनफॉल होता है कोई सैड होते हैं तो सबसे पहला पेरेंट्स के अलावा किसको कॉल जाता है? अब क्योंकि रवीरा साथ में बैठी है तो यही रवीरा तो यही तो बड़ा ही नहीं नहीं ऑफ कोर्स इनको जाता है अच्छा इनके अलावा मेरे एक मेरी प्रिय एक बेस्ट फ्रेंड है जतिन गुलाटी अच्छा तो वो पहले मेरे साथ ही रहते थे बॉम्बे में वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं तो आई थिंक जतिन इज वन पर्सन आई कॉल Definitely, I call him first, and then one of my best friend is there, Akshdeep. He lives in Bangalore, and but phone पे वो संभाल लेगा. But definitely Bombay में because available नहीं होगा ना.
बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में पाजी मैं पूछना चाहूँगा कि दुबई से भी आपका बड़ा नाता है जी, और डांस से भी बहुत कुछ है। तो जी। ऐसा कुछ यूट्यूब या कहीं आपके कुछ पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म पे हम देख सकते हैं कुछ जी, मेरा अपकमिंग? यूट्यूब चैनल है मनीष हाँ। गुलाटी, उसपे मेरी जो मैंने शोज़ वहाँ करता हुँ, था, जाने जिगर, उसकी सारी वीडियोज़ हैं। हुँ, हुँ, तो वो एक्चुअली बाहर पूरा शो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो बिट्स एंड पीसेज़ हुँ, हैं। हुँ। वो बहुत क्लोज़ है क्योंकि हाँ, शामक डावर ने हाँ, हाँ, ट्रेन किया बिल्कुल मैं था। वही बोलूँगा। तो वो आप देख सकते हुँ, हो यूट्यूब पे फॉर श्योर। I बिल्कुल। think ये table यहीं नाचते टूट करके। जाएगा। अगर गाना नाचने वाला हो तो कर देते। नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल, बिल्कुल। नाचने वाला गाना लेके आएँगे। तो रवीरा बिल्कुल आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे गाने आप लेके आए कीजिए और इस तरह के प्रोजेक्ट अभी तो ये थोड़ा सा डार्क और वो हो गया, अब हम चाहते हैं थोड़ा सा रोमांटिक भी आप लाएं, जैसे कि आपने एनिमल की बात की तो पहले भी मैं जो वाला सीन था Oh, I उस love टाइप that के भी song. गाने। हाँ, वो भी हम कश्मीर में देखना चाहते हैं दोनों को साथ में फिर ठीक है, आई थिंक पब्लिक डिमांड मैनिफेस्ट पे हो जाए। डेफिनेटली डैड तो है, लिरिक्स लिखेंगे, हम दोनों हाँ कश्मीर में शूट कर कर आएंगे बिल्कुल एंड बिल्कुल, आपके घर का पास ही सब आएंगे कुछ इंटरव्यू है। के लिए। सब घर के। बिल्कुल। तो लास्ट में पाजी ये लो माइक आपको मैं दे रहा हूँ, अपने फैंस के लिए एक मैसेज जो आपको प्यार करते तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो इस गाने को जीऊँ कैसे के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत दिल से बनाया है हमने, दिल से लिखा गया है, अंकल ने बहुत दिल से लिखा है अपनी वाइफ के लिए। हमने बहुत मेहनत करके टीम ने वो गाना बनाया है, ज़ी पे आ चुका है। तो प्लीज़ उसको प्यार दीजिए, सुनिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो आपको आई एम श्योर अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी-सी कम डार्क वीडियो बना के एक और रोमांटिक गाना लेके आएँगे। थैंक यू। नहीं, कहीं ना कहीं there's a social message also that girls should be careful. Just don't go on looks. Looks can be deceptive. So definitely do stream Jio Kaise. All my fans, please give us more support because we tried something experimental, romantic song pe dark dikhana, experiencing the dark side of love. So we all want your love and wishes. Thank you so much. थैंक यू एंड थैंक यू पाजी फॉर Thank हैविंग you. अस। थैंक जाएंगे यू। आपके कश्मीर।